तो पहली जो खबर है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है, जहां पर रैगिंग का मामला सामने आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग की खबर सामने आई है। कॉलेज के सीनियर छात्रों पर करीब 50 छात्रों की पिटाई करके उनके सर मुंडवा दिए। साथ ही जूनियर छात्रों को स्कूल शूज, स्कूल बैग के ड्रेस कोड में आने की चेतावनी भी दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर 2024 में रैगिंग ली थी, साथ की फोटो भी मंगवाई। मामले में जूनियर्स ने एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर को शिकायत की। शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने जब ध्यान नहीं दिया तो परिजनों ने नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत की। दबाव बढ़ा तो एमबीबीएस 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ने 4 नवंबर को यह कार्रवाई की है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान देने से इनकार कर दिया है। 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। केवल 10 दिन के लिए इन्होंने रैगिंग ली, लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। रैगिंग का मतलब ये नहीं होता आप नाम पूछ सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये फिल्मों में देखकर ये क्या रैगिंग है। और उसके बाद महज 10 दिन का सस्पेंशन हुआ है इस पूरे मामले में। और पहले तो स्टार जैन कॉलेज प्रबंधन को जब बताया गया उन्होंने तो एक्शन ही नहीं लिया, इसके ऊपर छात्रों को जाना पड़ा, तब जाके एक्शन हुआ इसमें। जी बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने कि एक गंभीर मामला है, क्योंकि पिछले कुछ पहले जरूर रैगिंग की शिकायतें आती थी और उसके बाद देखने को मिला था कि रैगिंग के बाद कई स्टूडेंट सुसाइड तक करने चले जाते थे, जिसके बाद पूरे देश भर में रैगिंग के खिलाफ मामला बना और कानून पर पास कराकर सभी कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में एंटी रैगिंग कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए गए। और उसी आधार पर रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी एंटी रैगिंग स्क्वाड और कमेटी का गठन किया गया था। और बच्चों को उसके बाद असर मिला था कि पिछले कुछ सालों से रैगिंग के नाम पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता था और हेल्दी माहौल के बीच में इसे रैगिंग कहा जाता था। लेकिन इस प्रकार की टॉर्चर वाली रैगिंग बहुत लंबे समय बाद देखने को मिली है रायपुर मेडिकल कॉलेज में। अक्सर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा माना जाता था कि रैगिंग कठिन होती है, लेकिन माहौल बदलने के साथ साथ उसमें भी बदलाव देखने को मिला था। लेकिन फिर से एक बार मामला सामने आया रायपुर मेडिकल कॉलेज का, जहाँ पे कठोर रैगिंग ली गई और जिसमें जानकारी मिली कि करीब 50 बच्चों को सर मुंडवा दिए गए और उसके साथ साथ उन्हें स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म बताकर उस पर आने के लिए कहा गया था। इस बात से जो स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज थे और उन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत भी की थी। हालांकि उस समय कार्रवाई नहीं हुई, फिर नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स को जाना पड़ा और उसके आधार पर जब दबाव बनाए तब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से नोटिस दी गई, सस्पेंशन किया गया 2 छात्रों का और सिर्फ 10 दिनों का सस्पेंशन है। और जिस प्रकार से रैगिंग ली गई और कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि एक अच्छी बात यह है कि स्कूल कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन तो लिया है, क्योंकि लेकिन जो एक्शन लिया है वो काफ़ी कम है, 10 दिन का सस्पेंशन ही है। इसमें थोड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक जो मैसेज बीच में बना था कि रैगिंग के करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके हेल्दी माहौल के बीच में रैगिंग एंड इंट्रोडक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए थी खाली, तो उसमें असर पड़ता। तो इसमें कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन थोड़ा सी सख्त एक्शन लेने की इसमें आवश्यकता थी, ऐसा लगता है। बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें सबक सिखाना चाहिए। आप कॉलेज में पढ़ने गए हैं कि ये सब करने गए। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित राज्य के सबले बड़े सरकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल स्मृति कॉलेज में जूनियर छात्र मल्ले रैगिंग के सनसनीखेज मामला आगू आए। ये बताया जाता है कि कॉलेज के ही सीनियर जो छात्र हैं वो में लगभग एक दूनी बल्कि 50 छात्र ला पिटाई करे हैं और सिर मुंडवा दे हैं। संगी कहीन के विशेष तेल लगा के ड्रेस कोड में स्कूल शूज, स्कूल बैग लेके आए के चेतावनी दी। और जानकारी के अनुसार एमबीबीएस सेकेंड ईयर के
छात्रमन फर्स्ट ईयर के छात्रमन के अक्टूबर 2024 में रैगिंग ले रही, जेकर छात्रमन शिकायत घलो करे रही। वुमन हॉस्टल में प्रताड़ित करे जाते, संगी सीनियर मन जूनियर लड़की मन के फोटो घलो मंगवा रहे। मामला में जूनियर मन एंटी रैगिंग सेल में 26 अक्टूबर के शिकायत करे रही। शिकायत सही मिले के बाद समिति MBBS 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा ला 10 दिन भर सस्पेंड कर देगे। कॉलेज के समिति ले निकाले अखिल आदेश में अंशु जोशी और दीपराज वर्मा ला सबो क्लास और क्लिनिक पोस्टिंग में शामिल होए में रोक लगा देंगे। मेडिकल कॉलेज 4 नवंबर की ये कार्रवाई करे और ये बताया जाते कि पिछले महीना शिकायत मिले रही। सीनियर मन बच्ची मन के एक विशेष प्रकार के तेल लगा के ड्रेस कोड में आयबर कहीं शिकायत के बाद गलो कॉलेज प्रबंधन ध्यान नहीं दी। एक बाद परिजन दिल्ली में नेशनल मेडिकल कमीशन ले शिकायत करीन। सोशल मीडिया में कई लोग नेशनल मेडिकल कमीशन ला टैग करीन। एक बाद कॉलेज प्रशासन है ये मामला ला संज्ञान वाली सो कार्रवाई करे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन ये बेरा हमारे करा लाइव जुड़ा थे। स्टार, रैगिंग के ये मामला सनसनीखेज मामला आगू आए तो 3 ये बात। एक तो ईमन पहली शिकायत करे रही ने, कॉलेज प्रशासन को ध्यान नहीं दी, जब ऊपर ये मन शिकायत करें तब कहूं जाके 10 दिन में मात्र ये मन के ऊपर सस्पेंशन के कार्रवाई करेंगे। दूसरा स्टार एक चैट व्हाट्सअप चैट घलो आगू आए जेमन आरोपी मन खुलेआम कह सकते हो एक तरह धमकी घलो देवत है। देखिए, ये बेहद गंभीर मामला आपला बता दो कि पहली रैगिंग के मामला बहुत ज़्यादा आत रही से, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, जेकर बाद कई बार घटना भी सामने आ रही से जेमें छात्र मन आत्महत्या घलो कर ले रही से। जेकर बाद केंद्र सरकार गंभीर हो रही से और रैगिंग के ऊपर एक ठीक कानून बनाए गए रही से और ओखर कानून के तहत रैगिंग ला अपराध के श्रेणी में रखे गए रही से। साथ ही साथ सभी कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी गठन करेंगे, निर्देश घलो जारी करेगी रही से। और जेकर से रायपुर मेडिकल कॉलेज में घलो एंटी रैगिंग कमेटी बनाए के गठन करेगी रही से। और जिन मामला है ये कानून बनने के बाद रैगिंग के घटनाओं में कमी आई रही से और एक रैगिंग के नाम पर खाली फॉर्मल इंट्रोडक्शन होत रही से, जिनमें हेल्दी एटमोस्फेयर रही से, जिनमें जूनियर छात्र मन सीनियर से अपन परिचय देत रही से और अच्छा से बर्ताव घलो करत रही से। लेकिन ये जिन मामला फिर से आया है जिनमें कठोर रैगिंग ले गए है, छात्र मन के सर मुंडवा दे गए है, बोला ड्रेस कोड में बराबर बोल दे गए से स्कूल के ड्रेस कोड में जिससे आना वैसे आना है, तो ये मामला गंभीर रही से। और जेकर शिकायत जो जानकारी मिला थे हमारे सूत्र मन से, पहली जो छात्र मन है वो कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल में करे गए रही से, लेकिन कॉलेज प्रबंधन गंभीरता जो सेल है वो गंभीरता से नहीं ली ता ओकर शिकायत नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन ले घलो शिकायत करे गई रही से। ओकर बाद जब मामला कॉलेज प्रबंधन तक पहुंची से तो प्रबंधन ये मामला में गंभीरता दिखाई से और तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 सीनियर छात्र जिन है ओकर मनला 10 दिन पर सस्पेंड कर देंगे। तो यहाँ 2 बात है। एक तो सबसे पहली बात कि जिन एंटी रैगिंग सेल है उनमें जिन प्रोफेसर या जिन शिक्षक मन रखे गए हैं ओकर ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि जब छात्र मन ओकर ऊपर शिकायत करेंगे रीजे तो मन काबर वाला गंभीरता से नहीं लीजिए। और दूसर बात जिन कॉलेज प्रबंधन गलो है कार्रवाई तो कर दे गले, अच्छी बात है कि तत्काल कार्रवाई करे है मामला संज्ञान में आए के बाद, लेकिन सिर्फ 10 दिन के सस्पेंशन दे है तो ये बड़े चिंता की स्थिति है। प्रबंधन ला कठोर एक्शन लेना रही से ताकि जिन रैगिंग जैसे अपराध है वो रुक सके और जो जूनियर छात्र मन है अपन ध्यान है पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो एक मामला गंभीर है और देखना है में आगे क्या स्थिति बनते और कतई स्तर पर कॉलेज प्रबंधन जाँच करते हैं। बिल्कुल, तो आगे क्या स्थिति बनते ये देखना हो और एक कड़ा कार्रवाई होना रही से काबर के आगू दोबारा फिर ये तरह की घटना जन हो सके। बहुत धन्यवाद स्टार अमर करा जुड़े वाले पूरा जानकारी पर।